हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में जानेंगे लोग यूपीएससी मेंस इंडियन सोसाइटी जीएस पेपर 1। ये रिवीजन नोट्स है और सबसे पहले सिलेबस देखेंगे लोग। तो इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज, तो यहाँ से हर बार यूपीएससी मेंस में 60 से 70 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इसमें भारतीय समाज की विशेषताएं में देखेंगे लोग। तो क्या भारत को एक राष्ट्र कहा जा सकता है, और दूसरा है भारत का प्रत्येक क्षेत्र एक लघु राष्ट्र है, और तीसरा है वैश्वीकरण के युग में भारतीय समाज की दिशा एवं दशा का परीक्षण करें। चौथा है भारतीय समाज को बदलने की आवश्यकता है, और पांचवा है वर्तमान भारतीय समाज का स्वरूप भारतीय राष्ट्र के लिए घातक है, स्पष्ट करें। और भारतीय समाज की संस्कृति समाज धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को समाहित करती है, मूल्यांकन करें। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं भारतीय समाज से। और दूसरा है जनसंख्या संबंधी मुद्दे। तो इसमें महिलाओं की भूमिका, शहरीकरण और शिक्षा एवं बेहतर गर्भ निरोधक नहीं है, और तर्क प्रस्तुत करे और या सिद्ध करे क्वेश्चन आ सकते हैं। और महिला इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज में देखेंगे लोग। तो महिलाओं के से संबंधित मुद्दे देखेंगे लोग। तो समाज संबंधित मुद्दे और संस्कृति, समुदाय, वैश्वीकरण और धर्म और प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, श्रम में महिलाओं की भागीदारी, मातृ मृत्यु दर, महिला सशक्तिकरण। तो महिलाओं से संबंधित ऐसे टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकता है। और शहरीकरण में देखेंगे लोग। तो बीमारी से जोड़कर व्यवहार, ग्रामीण विकास, पर्यावरण और नगरीय केंद्रों में शामिल बस्तियां, नगरीय समस्याओं का समाधान। और तीसरा पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता या क्षेत्रवाद या संप्रदायवाद। तो इसमें देखेंगे लोग। तो पहला है धर्मनिरपेक्षता एवं आर्थिक समृद्धि, और धर्मनिरपेक्षता एवं पर्यावरण और संरक्षण, और धर्मनिरपेक्षता एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और धर्मनिरपेक्षता एवं अंतर्धार्मिक विवाह। तो धर्मनिरपेक्षता से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। और धर्मनिरपेक्षता एवं लव जिहाद, धर्मनिरपेक्षता एवं धर्मांतरण, ऐसे जोड़ के क्वेश्चन आ सकता है। तो धर्मनिरपेक्षता एवं सामाजिक सशक्तिकरण, और धर्मनिरपेक्षता एवं आरक्षण, वैश्वीकरण एवं धर्मनिरपेक्षता एवं बहुसंस्कृतिवाद। और क्षेत्रवाद में देखेंगे लोग। तो क्षेत्रवाद सदैव विनाशकारी नहीं होता है। वैश्वीकरण क्षेत्रवाद से जोड़कर पूछ सकता है क्वेश्चन। वर्तमान कृषि नीति और क्षेत्रवाद से जोड़कर क्वेश्चन बन सकता है। और क्षेत्रवाद एक भौगोलिक एवं सांस्कृतिक अवधारणा है। वैश्वीकरण का समाज पर प्रभाव देखेंगे। तो महिला पर प्रभाव, संस्कृति पर प्रभाव, और वृद्धों पर प्रभाव, युवाओं पर प्रभाव, और पति पत्नी के संबंध पर भी प्रभाव, और से जोड़कर क्वेश्चन बन सकता है। और श्रमिकों पर प्रभाव, और SC ST पर प्रभाव, किसानों पर प्रभाव, व्यापारियों पर प्रभाव, शिक्षकों, विद्यार्थियों के संबंध पर प्रभाव, और आरक्षण पर प्रभाव। और सामाजिक सशक्तिकरण में देखेंगे। तो SC ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग और वृद्धों, महिला, ये सब आप लोग करेंट से भी कवर कर सकते हैं। और स्टैटिक्स पार्ट्स अगर आप लोग अच्छे से कवर कर लेते हैं लोग, तो बाकी आप लोग करेंट से अप टू डेट कर लीजिएगा लो। और 1 साल 1.5 साल का करेंट अफेयर कर लीजिएगा लो, तो इतना इनफ है। और यूपीएससी मेंस के इंडियन सोसाइटी के लिए इतना कर लीजिएगा लो तो सफिशिएंट है। तो समाज का अर्थ होता है एक से अधिक लोग हो और उनके बीच एक पारस्परिक संबंध हो। परिभाषा देखेंगे लोग। तो समाज के तो व्यक्तियों का संकलन तथा उनके बीच पारस्परिक संबंध को समाज कहते हैं। और समाज की विशेषताएं में देखेंगे लोग। तो एक से अधिक लोग होनी चाहिए, और होने चाहिए बृहद संस्कृति होती है। और क्षेत्रीयता में प्रत्येक संस्कृति का एक उद्गम क्षेत्र होता है। सामाजिक संबंधों का दायरा व्यापक होता है। श्रम विभाजन होता है। और काम या प्रजनन सभी समाज में होता है। समाज सर्वोपरि होता है। समाज सतत परिवर्तनशील होता है। समाज अमूर्त होता है। तो ये समाज की विशेषताएं के कुछ पॉइंट है। समुदाय कम्युनिटी में देखेंगे लोग। तो समुदाय के अर्थ है व्यक्तियों का संकलन जिसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो, जिसमें हम की भावना हो। समुदाय और आधारभूत लक्षण में देखेंगे तो समुदाय में स्थानीयता होती है, इसका एक निश्चित क्षेत्र होती है, और हम की भावना होती है, एक विशेष नाम होता है, इसमें स्थायित्व होता है।
और भारतीय समाज की विशेषताएं में देखेंगे तो भारतीय समाज एवं संस्कृति अमूल्य नीति है, सांस्कृतिक विविधता है, प्राचीनता एवं स्थायित्व है, सामान्यवादी दृष्टिकोण है। आध्यात्मिकता में देखेंगे तो भारतीय संस्कृति की आत्मा अध्यात्म है। चौथा सहिष्णुता है, तो विविध संस्कृति एवं धर्मों के प्रति प्रेम भाव एवं उदारता है। विविध धर्मों एवं संस्कृतियों का विकास हुआ है। और अनुकूलनशीलता में देखेंगे तो अनुकूलनशीलता का मतलब होता है समय के अनुरूप बदल जाना। और छठा है कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत। और सातवां है भारत में सर्वांगीणता का अर्थ है भारतीय समाज और संस्कृति का संबंध किसी एक जाति, वर्ग या धर्म से नहीं है, बल्कि सभी वर्गों, जातियों एवं धर्मों से है। और पॉइंट 8 है भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था एवं जातीय व्यवस्था भी है। और पॉइंट 9 है भारतीय समाज की विचार एवं आदर्श, तो ये सदा जीवन उच्च विचार का आदर्श है। इसमें वसुधैव कुटुंबकम की धारणा है। भारतीय समाज में माता पिता को पूजनीय माना जाता है। और सहिष्णुता भारतीय समाज की आत्मा है। सिद्ध करें, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो कुछ पॉइंट मैं बता देती हूँ इसी वीडियो में। तो भारतीय समाज को जीवंत बनाए रखने में सहिष्णुता की प्रमुख भूमिका है। और विविध धर्मों एवं संस्कृतियों का संरक्षण तथा विकास, ईसाईयत, इस्लाम, उनकी संस्कृति का निरंतर विकास हो रहा है। यह विकास विधि संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता के कारण है। और नेक्स्ट पॉइंट है सहिष्णुता अनुकूलनशीलता के से समय के अनुरूप संस्कृति में परिवर्तन एवं विविध संस्कृतियों का समन्वय हुआ। और सहिष्णुता ने प्रत्येक वर्ग, जाति और धर्म के प्रति प्रेम भाव, इसमें भारतीय समाज एवं संस्कृति के निर्माण में सभी के सहभागिता, इसे सहिष्णुता ने प्रत्येक वर्ग, जाति एवं धर्म के प्रति प्रेम भाव, इससे भारतीय समाज एवं संस्कृति के निर्माण में सभी के सहभागिता एवं सर्वांगीणता का विकास हुआ। भारतीय समाज सहिष्णु है, तो इसमें कुछ पॉइंट देखेंगे लोग। तो भारत में विविध धर्मों एवं संस्कृतियों का विकास हुआ। और भारतीय समाज एवं संस्कृति में साम्यवादी दृष्टिकोण है। भारतीय समाज में सांस्कृतिक विविधता है, प्राचीन मूल्यों के साथ आधुनिक मूल्यों का समावेश है। सभी धर्मों को समान महत्व दो, अर्थात धार्मिक सद्भाव के साथ हिंदू एवं इस्लाम के समन्वय से दीन इलाही चलाया गया। पॉइंट 6 है भारतीय संविधान में सभी धर्मों, वर्गों एवं संस्कृतियों के अनुयायियों को समान अधिकार दिया गया है। लेक्चर नंबर 4 है भारतीय समाज और संस्कृति में विविध। भारतीय समाज की विशेषताएं की बात करें तो भारतीय समाज की एक विशेषता सहिष्णुता एवं प्रेम है। सहिष्णुता एवं प्रेम ने भारतीय समाज एवं संस्कृति को जीवंत बना दिया है। तो इसमें कुछ पॉइंट देखेंगे तो सहिष्णुता के कारण विदेशी संस्कृति से टकराव नहीं हुआ तथा सामंजस्य एवं सहयोग पर बल दिया गया। इससे भारतीय संस्कृति में नए मूल्यों का समावेश हुआ। और सहिष्णुता के कारण अनुकूलनशीलता का विकास हुआ, जिससे बदलते समय के अनुरूप भारतीय संस्कृति परिष्कृत होती चली गई। अतः सांस्कृतिक समृद्धता का विकास हुआ। और तीसरा पॉइंट सहिष्णुता एवं प्रेम के कारण सर्वांगीणता, अर्थात सभी जाति, वर्ग एवं धर्म के लोगों के योगदान की स्वीकार्यता बढ़ी। इससे भारतीय संस्कृति में स्थायित्व आया। और पॉइंट 4 है विदेशी आक्रमणकारी भारतीय संस्कृति की सहिष्णुता के कारण भारतीय में संस्कृति के अनुरूप प्रशासनिक व्यवस्था का निर्धारण किया। जैसे मुगलों ने भारतीय संस्कृति के अनुरूप प्रशासनिक व्यवस्था को निर्धारित किया। भारतीय समाज के संदर्भ में कुछ फैक्ट देखेंगे तो सहिष्णुता एवं प्रेम से सभी संस्कृति और विचारों की स्वीकार्यता तथा टकराव का अभाव हुआ। अनुकूलनशीलता से समय के अनुरूप संस्कृति में परिवर्तन हुआ। और विचार एवं आदर्श से वसुधैव कुटुंबकम का विचार हुआ और विचार देखने को मिला। और सर्वांगीणता से सभी समुदाय, वर्ग, जाति एवं धर्म के योगदान को महत्व दिया गया। और आध्यात्मिकता से मानसिक सुख पर बल तथा भौतिक संसाधनों के संग्रहण पर रोक लगी। भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी में देखेंगे लोग तो सहिष्णुता एवं प्रेम, तो सहिष्णुता सभी संस्कृति एवं विचारों की स्वीकार्यता तथा टकराव का अभाव से सभी संस्कृतियों का विकास हुआ। और अनुकूलनशीलता से समय के अनुरूप संस्कृति के परिवर्तन हुआ और संस्कृति का आधुनिकीकरण हुआ। और विचार एवं आदर्श से वसुधैव कुटुंबकम
से भेदभाव समाप्त हुआ और सर्वांगीणता से सभी समुदाय, वर्ग, जाति और धर्म के योगदान को महत्व दिया गया और महत्व मिला। सभी को सहभागिता वृद्धि हुई और आध्यात्मिकता से मानसिक सुख पर बल तथा भौतिक संसाधनों के संग्रहण पर रोक लगी और इससे सामाजिक न्याय हुआ। और विदेशी आक्रमण के बाद भारतीय संस्कृति में अस्थायित्व बना रहा, क्योंकि विदेशी संस्कृति के प्रति सहिष्णुता एवं प्रेम और अनुकूलनशीलता और आध्यात्मिकता एवं संस्कृति के प्रति प्रेम और विभिन्न आक्रमणकारी भारतीय समाज में रहकर भारतीय संस्कृति के अनुरूप प्रशासनिक व्यवस्था का निर्धारण हुआ और अनेक राजाओं ने क्षेत्रीय संस्कृति को प्रोत्साहित किया। विदेशी आक्रमण से अन्य संस्कृतियां नष्ट हो जाती है, वही भारतीय संस्कृति समृद्ध हुई, क्योंकि सहिष्णुता एवं प्रेम के कारण विदेशी संस्कृति से टकराव नहीं हुआ बल्कि सहयोग एवं सामंजस्य हुआ। सहिष्णुता के कारण विदेशी संस्कृति के अच्छे तत्वों को स्वीकार कर लिया गया और विदेशी आक्रमणकारियों ने भारतीय समाज में रहकर यहाँ की संस्कृति के अनुरूप प्रशासनिक व्यवस्था को निर्धारित किया और भारतीय समाज एवं संस्कृति में अनुकूलनशीलता पाई जाती है। भारतीय समाज की एक विशेषता तो जाति व्यवस्था है और समाज की संरचना में जाति प्राथमिक है और कार्यों एवं भूमिका का निर्धारण जाति के आधार पर और प्राचीन काल से भारतीय समाज में जाति व्यवस्था बनी हुई है और आज तक समाप्त नहीं हो पाई, क्योंकि जाति प्रथा संस्कृति का भाग है और संस्कृति के संरक्षण के नाम पर जाति व्यवस्था को बनाए रखने पर बल दिया जाता है। और दूसरा पॉइंट, भारतीय ग्रामीण समाज में कार्यों का विभाजन जाति के आधार पर होता है और उस कार्य में स्वाभाविक प्रशिक्षण मिलता है। और तीसरा पॉइंट, जाति व्यवस्था में उच्च तथा निम्न जाति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तार्किक तथा कथित उच्च जाति के लोग गर्व की अनुभूति करते हैं। विवाह के समय जाति महत्वपूर्ण है, जाति है और महत्वपूर्ण हो जाती है और अंतर्जातीय विवाह का विरोध किया जाता है। और चौथा पॉइंट, वर्तमान में जातीय आधार पर संगठन का निर्माण तथा अपने जातीय मूल्यों को अधिक महत्व देना। हर जातीय संगठन अपने सदस्यों के प्रोत्साहन पर बल दे रहा है। और पांचवा पॉइंट, जाति के सदस्य के रूप में पहचान पर बल, इसीलिए गाड़ियों पर जाति सूचक शब्दों का उल्लेख देखने को मिलता है। और पॉइंट 6 से जाति का राजनीतिकरण एवं राजनीति का जातिकरण, राजनीतिक स्तर पर विशेष जाति के नेता के रूप में स्वयं की पहचान बनाने पर बल, ताकि जाति के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। और भारतीय समाज पर संस्कृति में विविधता, तो पहला है पॉइंट भौगोलिक विविधता, दूसरा है जातीय विविधता, तीसरा है भाषाई विविधता, चौथा है धार्मिक विविधता, पांचवा है सांस्कृतिक विविधता और छठा है सामाजिक विविधता, सातवां है जनजातीय विविधता। और भारतीय समाज और संस्कृति में विविधता, तो इसमें प्रजातीय विविधता की बात करेंगे तो इंडो आर्यन, द्रविड़ और मंगोलाइड, निग्रो और प्रजातियों का अजायब वैघर कहा जाता है। और भाषाई विविधता है, धार्मिक विविधता है, भारत में सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। भारत में सांस्कृतिक विविधता भी है, तो इसका कारण भारत में भौगोलिक विविधता है और संस्कृति का उद्भव विशेष भौगोलिक क्षेत्र में होता है। और दूसरा पर भारत में जातीय विविधता है और प्रत्येक प्रजाति का रहन सहन भिन्न भिन्न है। और तीसरा पॉइंट, भारत में धार्मिक विविधता है और प्रत्येक धर्म के अनुयायी का जीवन उसके धर्म से संचालित होता है। चौथा पॉइंट, भारत पर विदेशी आक्रमण हुए किंतु सहिष्णुता के कारण टकराव नहीं हुआ बल्कि सहयोग के कारण साम्यवादी दृष्टिकोण का विकास हुआ। पांचवा पॉइंट, अनेक शासकों ने क्षेत्रीय स्तर पर संस्कृति को प्रोत्साहित किया। और छठा पॉइंट, धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग को अपने संस्कृति के संरक्षण के लिए संस्था के गठन एवं प्रबंधन का अधिकार आर्टिकल 13 है। और पॉइंट 7 है, भारत में बहुसंस्कृतिवाद को प्रोत्साहन, अर्थात सभी संस्कृतियों का संरक्षण एवं प्रोत्साहन, इससे सभी संस्कृतियों का विकास हुआ। और संस्कृति विशेष प्रदेश या क्षेत्र को इंगित करती है, न कि राज्य को। तो संस्कृति का उद्भव एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में होता है, क्योंकि एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र की जलवायु अर्थात मिट्टी, वर्षा की मात्रा अलग होती है। और पहनावे, दूसरा पहनावे का निर्धारण क्षेत्र के अनुरूप होता है। जैसे लद्दाख में अत्यधिक ठंड के कारण गर्म कपड़े का प्रयोग होता है, जबकि दक्षिण भारत में तापमान ज़्यादा होने से ढीले कपड़े पहने जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स आप लोग लिख सकते हैं और
और खाद्यान्न उत्पादन में देखेंगे तो मिट्टी, तापमान और खान पान, रहन सहन, जलवायु सब अलग अलग है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लो थैंक